यशवा की किताब उसका पहला बाब और उसकी 5वीं आयत में यो दर्ज है, तेरी जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ रहूंगा। मैं ना तुझसे दस्तबरदार होऊंगा और ना तुझे छोड़ूंगा। और आगे लिखा है, सो मजबूत हो जा और हौसला रख, क्योंकि तू इस कौम को उस मुल्क का वारिस कराएगा जो मैंने उनको देने की कसम उनके बाप दादा से खाई है। सब कहेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये बात मूसा की वफात के बाद यशवा से की गई और यशवा को एक खास जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। यहां पे मुमकिन है कि यशवा इस नई जिम्मेदारी की वजह से परेशानी और फिक्र का शिकार हो गया हो। वो सोचता हो कि मैं, खुदा इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे सौंप रहा है। उसको मूसा का जानशीन बनाया गया और मूसा की जानशीनी करना, उसके पैरों पे नक्शे कदम पे चलना, उसकी जिम्मेदारियों को संभालना कोई छोटी बात नहीं है। और यशवा इस बात को जानता था कि जो जिम्मेदारी मुझे दी जा रही है, जिस शख्स की जगह पे मुझे खड़ा किया जा रहा है, उसने गुज़िश्ता काम क्या क्या किए, उसकी रेपुटेशन क्या है, उसका इन्फ्लुएंस कितना है और उसकी लीडरशिप में क्या क्या काम होते रहे हैं। तो प्रेशर होता है, बाजुकात प्रेशर होता है। जब कोई नई जिम्मेदारी मिलती है तो हम उस जिम्मेदारी की सारे मामलात को लेकर अंडर प्रेशर होते हैं, प्रेशराइज होते हैं और उस जिम्मेदारी को पूरे तौर पे निभाने की पूरी कोशिश करते हैं और अपने आप को जज करते हैं कि कहीं हम इस जिम्मेदारी को पूरा कर पाएंगे या नहीं। कहीं कोई ऐसा मसला ना हो जाए कि जिस जगह पे मुझे लाया गया है मैं कोई ऐसा काम ना करूं कि मैं पहले शख्स के ड्यूटी को पूरे तौर पे जिम्मेदारी से पूरा ना कर पाऊं। शायद हम बात का समझ होते कि जिस तरह उसने इस मकाम को संभाला शायद हम ना संभाल पाए। तो ये सारी फिक्रें यशवा को भी लाहक थी, क्योंकि जो काम खुदा ने मूसा के जरिए से किए थे वो कोई छोटे काम ना थे। खुदा ने मूसा के जरिए से मिस्र के पानियों को खून में तब्दील किया। आप सभी जानते हैं जो मौजज़ात खुदा ने मूसा के जरिए से किए। खुदा ने मिस्र के पानियों को खून में तब्दील किया, बहरे कुलज़म को 2 हिस्सों में बांट दिया। और किसी बात का किसी को पता हो ना हो, ये तो सबको पता है कि बहरे कुलज़म 2 हिस्सों में बट गया, मिस्री फौज को तबाह कर दिया। और उसके बाद मिस्र में ऐसे मौजज़ाना तरीके से बनी इस्राएली कौम को लेके निकलने के बाद 40 साल तक मौजज़ाना तरीके से उस कौम की परवरिश करता रहा। मौजज़ाना तरीके से हर वो चीज उनको मिलती रही जो उनकी जरूरत की थी। हालांकि जराए जो है वो ना होने के बराबर, कोई ऐसी सोर्स नहीं थी कि वो खा सके, पी सके, कपड़े, जूते, लेकिन खुदा हर जरूरत, हर चीज को मौजज़ाना तौर पर पूरा करता रहा। यशवा बड़ा फिक्रमंद हुआ कि वो मूसा की पैरवी कैसे करेगा, क्योंकि मूसा तो कोहे सीना पे खुदा से बातें करता रहा है, खुदा उससे बातें करता रहा है, खुदा ने उसको अपना आप दिखाया है, उसके जरिए बड़े बड़े काम किए हैं। तो मैं तो शायद ऐसा ना कर पाऊं। लेकिन जब हम फिक्रमंद होते हैं, यहां यशवा भी फिक्रमंद है, लेकिन खुदा ने उसके शक को मिटाने के लिए यशवा को यकीन दिलाया कि जो काम मूसा करता रहा है वो खुदा की हजूरी के सबब से है। जितने काम मूसा ने किए वो सारे मेरी हजूरी के सबब से मूसा करता रहा है। और तू भी फिक्रमंद ना हो। यहां पे लिखा है कि तेरी जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा। और हम 6ठी आयत में देखेंगे, सो मजबूत हो जा और हौसला रख। अब जब खुदा जिम्मेदारी देता है तो हौसले की बात भी आगे कर रहा है यशवा के साथ। यहां पे वो कह रहा है मजबूत हो जा और हौसला रख, क्योंकि तू इस कौम को उस मुल्क का वारिस कराएगा जिसे मैंने उनको देने की कसम उनके बाप दादा से खाई है। तू फक्त मजबूत और दलेर हो।
मजबूत हो जा। तेरी जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ रहूंगा। तू सोच रहा है कि मैं किंज जिम्मेदारियां पूरियां करांगा। यशवा, क्या तू ये सोच रहा है कि मैं मूसा की जिम्मेदारियां कैसे पूरी करूंगा? तो सुन, जिस तरह मैं मूसा के साथ था मैं तेरे भी साथ रहूंगा। आमीन। जिस तरह कोई शख्स मूसा के मध्य मुकाबले या उसके मुकाबले पे खड़ा नहीं हो सकता था, कोई शख्स तेरे सामने खड़ा ना रह पाएगा, क्योंकि मैं यहोवा खुदा हूं और जो मैं कहता हूं मैं करता हूं। मैं वादों का सच्चा खुदा हूं। मैं जो हूं सो हूं। और अगर मैं मूसा के साथ रह के उससे वो सारे काम करवा सकता हूं, तो मैं तुझसे भी ये काम करवाऊंगा। जितना काम मूसा ने किया वो होता रहा, अब बाकी काम जो तू करने को है उसमें भी मैं तेरे साथ हूं। तू अकेला नहीं है। और इस बात से उसने बड़ी दिलेरी पाई। आज हम बाइबल को अक्सर पढ़ते हैं और मौजूजात को जब पढ़ते हैं तो हम में से बथेरे सोचते होंगे कि क्या वो मौजूजात आज भी हो सकते हैं जो उस दौर में हुआ करते थे? आज भी हो सकते हैं। पहले वो उस कौम के साथ साथ रहा, लेकिन आज वो अपने लोगों के अंदर होकर उनके जरिए से काम करता है। आमीन, आमीन, आमीन। और खुदा का बंदा मीटिंग प्रिजाइड करते हुए बड़ी खूबसूरत बात कह रहा था इस बाबत कि वो साथ रहता है और अब वो हमारे जरिए से हमारे अंदर, पहले वो इस तरह काम करता था, अब वो इस तरह करता है। पहले वो पानियों को अलग करता नजर आया, फिर वो पानी पे चलता नजर आया। आमीन। तो हर आने वाले टाइम के साथ ये नहीं कि अच्छा हर चीज जो है वो जदीद हो गई है, लेकिन हम बाइबल को पढ़ते हुए सोचते हैं कि शायद ये चीजें वहां की वहां ही रुकी हुई है। ऐसा नहीं है। वो कल, आज और अब तक यकसा खुदा है। आमीन, आमीन। और अगर ऐसे कहने आज बदी का दौर है, बदी बड़ी वाद गई है। क्या बदी ही बड़ी है? क्या अबलीस की कुवत बड़ी है? खुदा और ज्यादा अपने लोगों को कुदरत के साथ इस्तेमाल करता है। आमीन, आमीन। और उन लोगों को जो अपने आप को कमजोर समझते हैं, जो फिक्र में मुब्तला हो जाते हैं, जो सोचते रहते हैं कि पता नहीं हम कर पाएंगे या नहीं। और हमें यकीन होना चाहिए कि वही खुदा जो मूसा के साथ था, जो अलीशा के साथ था, जो एलिया के साथ है, जो इब्राहिम के साथ है, वो हमारे साथ भी है। जो यकूब के साथ है, जो पतरस के साथ है, जो पौलुस के साथ है, वही खुदा हमारे साथ भी है। और इस बात का यकीन अगर हो जाए तो हम भी यशवा की मानद दलेर हो जाते हैं। पहले वो साथ था और अब वो हमारे अंदर है। आमीन। पहले वो साथ था और अब वो हमारे अंदर है। और जब वो हमारे अंदर है तो हम में से होकर वो हर चीज करने की कुदरत रखता है और वो हमसे वो सारे काम करवाता है जो वो चाहता है कि हो। हमें वो उस जगह पे खड़ा करता है जहां वो खुद खड़ा होना चाहता है। अब जरूरत हमें है कि हम फिक्रमंदी पे गालिब आके अपनी उस जिम्मेदारी को पूरा करें, क्योंकि हमारा खुदा ऐसी कुवत रखता है, उसकी कुदरत ऐसी है, उसकी कुवत ऐसी है कि दुनिया की कोई कुवत उसको मात नहीं दे सकती। आमीन। हमारे खुदा की कुवत को दुनिया की कोई कुवत मात नहीं दे सकती। आमीन। प्रेज गॉड, हालेलुया। और ये कोई छोटी बात नहीं है कि हमारा खुदा ऐसा खुदा है और उसको दुनिया की कोई कुवत जो है उसकी कुवत को मात नहीं दे सकती। उसको मात देना तो दूर की बात है। और उसकी कुवत उसके लोगों में काम करती है। खुदा की कुवत उसका पाक रूह अपने लोगों में उसने उसको तोहफे के तौर पे, मददगार के तौर पर अपने लोगों को दिया। खुदा हमारी रहनुमाई करता है और वो चाहता है कि वो हमारी रहनुमाई करे, हमारे साथ साथ चले, हमारे जरिए से अपने प्लान्स को पूरा करे। जैसे यशवा को उसने एक प्लान दिया कि पहला हाफ जो है वो मूसा ने कंप्लीट किया, अब जो बाकी काम रह गया वो तू करेगा। और जैसे मैं मूसा के साथ था मैं तेरे भी साथ हूं। खुदा का साथ होना उसकी हजूरी को जाहिर करता है।
लास्ट टाइम भी हमने खुदा के साथ की बाबत सीखा, खुदा के साथ रह के उसके कामों को देखना, और कामों को ना सिर्फ देखना बल्कि उसके साथ शख्सी ताल्लुक बनाना, हमने इसकी बाबत सीखा। आज हम देखेंगे कि खुदा का साथ और उसकी हुजूरी, और जब उसकी हुजूरी होती है तो वो अपने प्लान्स अपने लोगों को देता है। आमीन। जो खुदा उस दौर में बनी इस्राएलियों के जरिए, मूसा के जरिए उस दुश्मन को मात दे सकता है जो नाकाबिले तस्खीर समझा जाता था, जिसको शिकस्त देना आसान नहीं लगता था, वो खुदा आज हमारे जरिए से इस बदी के दौर में बदी के उन सारे कलों को ढा सकता है जो हमें देखने में लगता है कि शायद पॉसिबल नहीं, लेकिन खुदा की कुदरत कल आज और अब तक यकसा कुदरत है। उसकी मोहब्बत यकसा, वो खुद यकसा। आमीन। जैसे वो बियाबान में उनको उनकी जरूरत की हर चीज फराहम करता रहा था, वो आज हमारी भी हर जरूरत को पूरा करता है, चाहे वो हमारी इमोशनल सपोर्ट हो, मॉरल सपोर्ट हो, हमारी फाइनेंस की कोई नीड हो, हर जरूरत को वो पूरा करने की कुदरत रखता है और वो करता भी है। हमारा ईमान होना चाहिए। और वो खुदा जिसने उनके इरादों के मुताबिक, बनी इस्राएलियों के इरादों के मुताबिक उनकी रहनुमाई की, आज आपकी और मेरी जिंदगी में भी हमारी रहनुमाई करना चाहता है। एग्री है इस चीज से? एग्री है? जिस तरह वो मूसा के साथ रहा, जिस तरह वो इब्राहिम के साथ रहा, अलीशा के साथ, एलिया के साथ, दाऊद के साथ, और यूसुफ के साथ, दानियल के साथ, सदरक मीसक अबदनजू के साथ। अच्छा, इन तमाम ईमान के सूरमाओं में एक बात मुश्तरक है जिनके वो साथ रहा। एक बात मुश्तरक है, ये सब आम इंसान थे। दाऊद भी बाद में बादशाह बना, चुनाव पहले था, खुदा का साथ पहले उसके साथ, बादशाह वो बाद में बना है। ये नहीं कि दाऊद बादशाह है, बड़ा कोई हाई फाई स्टैंडर्ड वे के खुदा ने उन्होंने चुने है, पहले आम इंसान। और इन तमाम ईमान के सूरमाओं में यह बात मुश्तरक है कि सारे आम इंसान हैं, मामूली लोग, और जिनको इनमें से ज्यादातर ऐसे हैं जिनको उनके घर वाले भी पता नहीं समझते हो कि कोई एडा कामदा नहीं है। बैक ऑफ द स्टोरी बहुत सारे ऐसे सीन हैं, बहुत सारे ऐसे दुख है जो उन्होंने उठाए होंगे अपनी जिंदगी में। बहुत से आप में से, हम में से उठा रहे हैं। इग्नोरेंस का दुख, फिर कंपैरिजन का दुख, और वो सारी बातें जो हमें लग रहा होता है कि कोई हमें किसी काम का नहीं समझता, हमें समझदार नहीं समझता, हम उस क्राइटेरिया पे पूरे नहीं उतरते कि हमें इस जगह पे खड़ा किया जाए। तो इन्होंने भी ये सारी चीजें सफर की, ये मामूली थे। और ये बड़ी अच्छी स्टेटमेंट है, मैंने इसको लिख ली जब ये मेरे ज़हन में आई कि खुदा के इन तमाम सुरमाओं में एक बात मुश्तरक है कि वो सब मामूली लोग। और अगर दूसरे लोगों से उनको अलग किया गया या वो अलग नजर आते हैं, और आज ये फर्क सिर्फ खुदा की ताकत और हजूरी के सबब से, उसके साथ के सबब से, उसके चुनाव के सबब से, उसकी उस कुव्वत के सबब से जो उनके साथ साथ रही, उसकी उस नजर, उस नजरे करम के सबब से जो खुदा ने अपने लोगों पे रखी। आमीन। बात उनमें मुश्तरक है कि वो सब मामूली लोग हैं, और दूसरी बात उनमें मुश्तरक है कि खुदा का नजरे करम, खुदा का हाथ, खुदा की नजरे करम, खुदा की मोहब्बत उन पर है, खुदा का साया उन पर है, खुदा का साथ उन पे है। आमीन। आज हम भी अगर अपने आप को मामूली समझते हैं तो दिलेर हो जाए। यशवा भी अपने आप को इस काबिल नहीं जान रहा कि वो मूसा की ड्यूटी को पूरा कर सकेगा, लेकिन खुदा ने उसको हौसला दिया, दिलेरी दी, और खुदा ने कहा कि हौसला रख, जिस तरह मैं मूसा के साथ था तेरे भी साथ हूं। आमीन। जिस तरह मैं मूसा के साथ था तेरे भी साथ हूं। हम जल्दी से देखेंगे यूहन्ना की मार्फत लिखी गई खुदा यीशु मसीह की अंजील, उसका 8वां बाब, और उसकी 29वीं आयत में यह दर्ज है, जिसने मुझे भेजा वो मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं हमेशा वही काम करता हूं जो उसे पसंद आते हैं। आमीन। 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 आमीन।
मैं हमेशा वही काम करता हूं जो उसे पसंद आते हैं। खुदा साथ है, उसने कभी नहीं छोड़ा, लेकिन मैं भी हमेशा वो काम करता हूं जो उसे पसंद आए। अगर वो साथ है, उसने नहीं छोड़ा, तो मैं भी वही काम करता हूं जो उसको पसंद आते हैं। और जल्दी से एक और हवाला देखेंगे, यूहन्ना ही की अंजील उसका 14वां बाब और उसकी 23वीं आयत में यह दर्ज है, यीशु ने जवाब में उससे कहा कि अगर कोई मुझसे मोहब्बत रखे तो वो मेरे कलाम पर अमल करेगा और मेरा बाप उससे मोहब्बत रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ सुकूनत करेंगे। अच्छा, वो साथ है, हम चाहते हैं कि उसकी हुजूरी हमारे साथ हो, खुदा हमारे साथ हो और हम उसकी हुजूरी को सेव करना चाहते हैं। हम उसकी इलाही जो हुजूरी है, जो खुदा की हुजूरी है, उसको चाहते कि हमेशा खुदा हमारे साथ रहे और उसकी हुजूरी भी हमारे साथ रहे। लेकिन हमें भी उसके लिए कुछ करना पड़ेगा और उसके लिए पहली शर्त कि हमें पैशनेट होना है, हमें पुरजोश होना है, हमें लगन होनी चाहिए, हमें ये शौक होना चाहिए कि हम कुछ ऐसा करें कि वो भी हमारे साथ रहे। और यहां पे लिखा है कि वो साथ है और मैं वो करता हूं जो उसे पसंद है। और उसके बाद अगले वाले में हमने पढ़ा कि यीशु ने जवाब में कहा कि कोई मुझसे मोहब्बत रखे तो वो मेरे कलाम पर अमल करेगा और मेरा बाप उससे मोहब्बत रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ सुकूनत करेंगे। कलाम पर अमल करने वाले के साथ वो रहता है। खुदा ने अपने कलाम को इज्जत दी है। अच्छा, बाज़ वक़्त हम कहते हैं हमें कलाम से बड़ी मोहब्बत है। खुदा के कलाम से मोहब्बत रखना अलग बात है और जो खुदा का कलाम हम अपने तरीके से बयान करते हैं उससे मोहब्बत रखना अलग बात है। बाज़ वक़्त हम खुदा के कलाम से मोहब्बत को जाहिर तो कर रहे होते हैं, लेकिन हमारी मोहब्बत इस डायसिस मजबा से होती है। सामने आके हम बाइबल पढ़े, हम प्रीचिंग करें। हमारी मोहब्बत खुदा के कलाम से होने के बजाय उस मकाम से होती है जिसके लालच के तहत बाज़ वक़्त हम बहुत सारे काम कर रहे होते हैं। मेरी बात मैं समझा पा रही हूं? मतलब एक तरफ खुदा से मोहब्बत है और एक तरफ वो लालच है जो आज एक दौर है कि खादम बहुत ज्यादा असर रसूख रखते हैं। बहुत सारे खादम पैसे वाले हैं, बहुत सारे खुदा के खादम जिंदगी की हर आसाइश रखते हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे, मैं सबको नहीं कह रही, कुछ ऐसे हैं जो खुदा की मोहब्बत को लेकर खिदमत में आते हैं। उनका फोकस जो है वो खुदा होता है, उनकी निगाह खुदा पे होती है, उनकी मोहब्बत खुदा के साथ होती है। अब कुछ ऐसे होते हैं जो किसी को देखकर उससे इंप्रेस होकर, उसके मालो मता, उसकी दौलत से, उसके असर रसूख से, और जो लोग उसको पसंद करते हैं उसके फैन फॉलोइंग को देखकर कुछ लोग कहते हैं मैं भी इस मकाम पे हूं, मुझे भी इतना ही पसंद किया जाए, मुझे भी ये सारी बरकतें मिलेंगी अगर मैं एक खादम बन जाऊंगा। तो फर्क है, खिदमत करने की जो नियत है खुदा उस पर निगाह करता है और वो जानता है कि खिदमत में आने वाला शख्स आया किस नियत से है। क्या वो मेरी मोहब्बत में आया है कि मजबा ओहदे की मोहब्बत में आया है? मजबा का नहीं कहेंगे, मजबा से मोहब्बत तो बहुत बड़ी बात है। क्या हम खुदा की मोहब्बत के लिए खिदमत में आए हैं या हमने आपको खुदा की मोहब्बत में पेश किया है, या हमने अपने आप को इस खिदमत के लिए इसलिए पेश किया है कि आने वाले वक्त में मैं भी एक पास्टर बनूं, एक बिशप बनूं, मेरे पास भी गाड़ी हो, बंगला हो, मेरा गोरों के साथ कोई ताल्लुकात हो और लोग मुझे बहुत बड़ा जाने, मेरी इज्जत करें, मेरा रिस्पेक्ट करें। तो बड़ा डिपेंड करता है कि हम किस नियत से खिदमत में आते हैं। पहली बुनियाद जो है वो मोहब्बत ही होनी चाहिए अगर खुदा की हुजूरी और ये सारी बरकतें चाहते हैं तो। आमीन, आमीन। उसके कलाम से मोहब्बत करना और उससे मोहब्बत करना। निकाल लिया आपने मत्ती की अंजील उसका 22वां बाब और 37वीं आयत में यह दर्ज है। उसने इससे कहा कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख। बड़ा और पहला हुक्म यही है और हर चीज से बढ़ के भी यही है। सारी अकल, अपनी सारी अकल,
सारे दिल, सारी जान, तीनों चीजें आ जाती हैं इसमें। सबसे पहले आता है दिल। दिल का मामला जिथे हो जाओ तो सारा कुछ ही टुर जाता है, वक्त भी, पैसा भी, इंटरेस्ट भी। इसलिए यहां दिल ही पहले लिखा गया है। अपने सारे दिल, जहां पे दिल लगता है वहां ही माल लगता है, और माल उथे लगता है जरा माल नालों बहुत कीमती होए। पैसा वहां खर्च होता है जो पैसे से ज्यादा वैल्यू रखता हो और जो दिल में जगह रखता हो। उसके बाद अक्ल की बात की गई है। अच्छा, दिल में तो बहुत सारे, कुछ लोगों के दिल में बहुत सारे कमरे होते हैं, बहुत सारी जगह होती है, बहुत सारे लोग उसमें समा जाते हैं। ऐसा है, दिल में बड़ा कुछ समा जाता है। अब अकल की बात क्यों की गई है? जो दिमाग पे सवार हो जाए ना, वो दिल वालों पे भी हुक्मरानी कर लेता है, उससे भी भड़के हो जाता है। दिल भी उसके ताबे हो, अकल भी उसके ताबे हो, और उसके बाद जान। पहला स्टेप आता है दिल। दिल तो फिर कोई दिमाग पे सवार हो जाता है, तो जेड़ा दिमाग पे सवार हो जाए ਉਹਦੇ ਲਈ जान देने ਨੂੰ भी कोई तैयार हो जाता है। सारा दिल, सारी अकल और अपनी जान से मोहब्बत, मतलब सारा कुछ इसमें इन्वॉल्व हो। हमारी रूह, हमारी जान, हमारा बदन, हमारी सोच, हमारा ख्याल, सब कुछ उसमें इन्वॉल्व हो। पैशन होना जरूरी है, पैशनेट हो हजूरी के लिए। उसके बाद हम हजूरी पाने के लिए मोहब्बत रखें, और हजूरी किसकी? खुदा की। अब खुदा की हजूरी पानी है तो कोई दूसरा तो नहीं आएगा, खुदा ही आएगा ना। तो मोहब्बत भी खुदा से ही जरूरी है। हजूरी खुदा दी पानी है तो मोहब्बत दूजे पासे ला लीए। हजूरी खुदा की चाहे और इंटरेस्ट दूसरी तरफ, हजूरी खुदा की चाहे और पैसा दूसरी तरफ, हजूरी खुदा की चाहे और मोहब्बत बिजनेस के साथ, हजूरी खुदा की चाहे और मोहब्बत किसी और के साथ, हजूरी खुदा की चाहे और मोहब्बत आसाइश आराम की तरफ, हजूरी खुदा की चाहे और मोहब्बत हमें उस अनॉइंटिंग से जो लोगों को इंप्रेस करे। सिर्फ अनॉइंटिंग से मोहब्बत करना सिर्फ इसलिए कि हम लोगों को इंप्रेस करें। अनॉइंटिंग इसलिए नहीं कि खुदा साथ हो। दिल में कई ख्वाहिश होती है कि हमारे वसीला से इतना मसा हो जाए कि लोग देखें कि बड़ा कोई खिदमत हो रही है, और फिर वो सारा कुछ इसलिए होता है कि हम इंप्रेस कर सकें, हम इंप्रेस कर सकें। और इसमें भी मोहब्बत में मिलावट आ जाती है, क्योंकि हम लोगों को खुश कर रहे होते हैं, खुदा को नहीं। उस सारी प्रस्तिश से, उस सारी दुआओं से, अगर हमारी प्रस्तिश में हम प्रस्तिश कर रहे हैं खुदा की, लेकिन अंदर नीयत इसलिए है कि लोग इंप्रेस हो, तो वो प्रस्तिश किसी काम की नहीं है। अगर हम दुआएं कर रहे हैं खुदा की हजूरी में, लेकिन ज़हन में ये चल रहा है कि और कौन सा अच्छा अल्फाज है, और कौन सा अच्छा जुमला है जो मैं यूज करूं कि पास्टर साहब इंप्रेस हो जाए, बुआ जी इंप्रेस हो जाए, चर्च इंप्रेस हो जाए कि कितनी सोहनी दुआ कर दी है। दुआ तो खुदा के साथ बातें हैं, इंप्रेस तो खुदा को ही करना है, मोहब्बत भी उसी से करनी है। तो लोगों की तारीफें, लोगों की जो सारे कमेंट्स को बटोरने के लिए जो हम मेहनत करते हैं, वो बेकार जाती है। अनॉइंटिंग की ख्वाहिश रखना बुरी बात नहीं है, लेकिन सिर्फ अनॉइंटिंग हो और खुदा से मोहब्बत ना हो, सबसे बड़ी चीज ही मोहब्बत है। आमीन। तो खुदा से मोहब्बत रखने वालों की बहुत सारी बरकतें। हम आखिरी हवाला देखेंगे, पहला कुरिन्थियों उसका 2 बाब और उसकी 9वीं आयत में यह दर्ज है। बल्कि जैसा लिखा है कि वैसा ही हुआ कि जो चीजें ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना आदमी के दिल में आई, वो सब खुदा ने अपनी मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार कर दी। मोहब्बत पूरे दिल से, पूरी अकल से, पूरी जान से, और अगर मोहब्बत है तो वो सारी चीजें तैयार जो किसी ने देखी नहीं, जो किसी ने सुनी नहीं, और यहां तक कि जो किसी के दिल और दिमाग में भी ना आई हो, वो बरकतें खुदा आपको देगा अगर आप उससे मोहब्बत रखते हैं। लिखा है ना कि उससे मोहब्बत रखने वालों के लिए, और कुछ नहीं लिखा, मोहब्बत रखने वालों के लिए।
और अगर हम अनॉइंटिंग से मोहब्बत करते हैं, वो अनॉइंटिंग जो हमारे वसीला से आए, ना कि खुदा की हजूरी के सबब से आए, तो ये तो ऐसे ही है कि जैसे हम किसी के ना बैंक बैलेंस को देख के मोहब्बत करें, किसी के स्टेटस को देख के मोहब्बत करें, किसी से फायदा उठाने के लिए मोहब्बत करें कि इसके साथ रह के मुझे ये फायदा होगा, मैं जितना ज्यादा रोजे रखूं, मैं जितनी ज्यादा दुआ करूं, उतने ज्यादा मेरे वसीले से मौजूदे होंगे। तो मोहब्बत शिफा से, मोहब्बत डिलीवरेंस से, मोहब्बत मौजज़ात से, ये मोहब्बत खुदा के साथ मोहब्बत नहीं, खुदा के साथ मोहब्बत वही है। ये स्टेटमेंट मैं बार बार इसलिए दोहराती हूं कि हमारा खुदा हमें बचाने की कुदरत रखता है, लेकिन अगर ना भी बचाए तो हम तेरी मूरत को सजदा ना करेंगे। और जो मोहब्बत रखते हैं वो अलग से जो है आपकी जिंदगी में मकाम रखते हैं। आप जिससे मोहब्बत करते हैं आप खुद भी उसको मकाम देते हैं, लेकिन जो आपसे मोहब्बत रखे, जो आपके साथ वफादार हो, आप उसके लिए भी बहुत कुछ, आपके लिए वो अलग ही वैल्यू रखता है। हमारे घर में बहुत सारे लोग अगर आते हैं, सपोज करें बहुत सारे विजिटर्स, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको आप गेट खोलते हैं, बातचीत करके बोलते हैं जाएं, हाँ बात हो गई, वहां ही पानी पूछते हैं, वहां दरवाजे की हद तक ये इजाजत है कि आपके घर तक आए, लेकिन दरवाजे की हद तक, दरवाजे से अंदर आने की इजाजत नहीं होती। अच्छा, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको दरवाजे से अंदर आने की इजाजत होती है, उनको गेस्ट रूम में बिठाया जाता है, कोल्ड ड्रिंक पेश की जाती है, चाय, लेकिन सिर्फ गेस्ट रूम की हद तक। उसके बाद अगला स्टेज है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपके लिविंग रूम तक रसाई कर लेते हैं, आपका रिमोट पकड़ते हैं, टीवी ऑन करते हैं, कुछ फ्रिज भी खोल लेते हैं, जो कुछ लोगों की आदत होती है किसी के घर में छेड़छाड़ करना। मतलब आप थोड़ी सी उनको ऐसा माहौल देते हैं कि वो ऐसा कर लें, वो दिलेरी से कर लेते हैं, और कुछ माहौल होने के बावजूद भी नहीं करते, उनको डिसेंट लोग कहा जाता है, ठीक है। तो ऐसा करने वाले लोग भी होते हैं। अब पहले वो जो सिर्फ दरवाजे पे हैं, दूसरे वो जो दरवाजे से अंदर आके गेस्ट रूम में आए हैं, उसके बाद तीसरे वो जो लिविंग रूम तक आगे आए। लेकिन एक स्टेज वो भी होती है, वो लोग जो डायरेक्ट आप सोए हो और आपके बेडरूम में आके आपको उठा के बोले मैं आया हूं, चलो यहां निकलना है, चलो शॉपिंग करनी है। और वो लोग होते हैं जिनसे आप एडवाइस लेते हैं, अगर बच्चों का रिश्ता कर रहे हैं उनको साथ लेकर जाएंगे, शॉपिंग करनी है उनको साथ लेकर जाएंगे, कुछ खरीदारी करनी है, कोई जमीन खरीदनी है, कोई घर खरीदना है, कुछ भी बड़ा फैसला आपने लेना है, आप उनको साथ लेके जाएंगे। तो फर्क है सब में, मैं समझा पा रही हूं आपको? तो फर्क है ना, ताल्लुकात, इट्स ऑल अबाउट रिलेशनशिप। ये सारा रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है कि किसके साथ रिश्ता कितना मजबूत है और किसने कितना ज्यादा अपने आप को आपके सामने वफादार साबित कर दिया, अपनी मोहब्बत को और अपनी वफा को। तो दरवाजे पे वही लोग खड़े रहते हैं जो चुनीदा नहीं होते, जो उस लिस्ट में नहीं आते कि जिनको अंदर बुलाया जाए। एज इट इज हम भी खुदा की बरकतों में बाज़ का कुछ अरसा तक दरवाजे पे खड़े रहते हैं, फिर हम गेस्ट रूम में आते हैं, फिर हम लिविंग रूम में आते हैं, फिर हम बेडरूम में आते हैं, और एक वक्त आता है कि वो हमें कुंजियां पकड़ाता है उन बरकतों की, उन नेमतों की जो वो दूसरों तक पहुंचाना चाहता है, और वो हमारे जरिए से इसलिए पहुंचाता है कि हमारी मोहब्बत, हमारी वफा खुदा को वो रिश्ता बताती है जो हम उससे रखते हैं। आमीन, आमीन। ऐसा रिश्ता है खुदा के साथ? नहीं है तो रखना चाहते हैं? अब ऐसे लोगों के साथ खुदा खुद होता है मौजूद, ऐसे लोगों के साथ खुदा खुद मौजूद होता है, उनके साथ नहीं जो मिलावट वाली दुआएं करते हैं, जो मिलावट वाली अनॉइंटिंग मांगते हैं, जो मिलावट वाले कलाम सुनाते हैं। खुदा की हुजूरी कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है कि हम फेक तारीफें कर लें, फेक सिताइश कर ले और सारी चीजें हासिल कर ले, दिल में कुछ हो, पीछे बह के सियासतदाना दिया बुराइयां करनियां, उन्होंने सारा कुछ जानना और सामने रह के सब कुछ करना। खुदा की हुजूरी और खुदा की खिदमत कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, पॉलिटिकल मैटर नहीं है, कोई पॉलिटिशियन नहीं है, कोई सियासत नहीं खेली जाती। और जो लोग चर्चिज में सियासत को ले आते हैं
बरकत बरकत ही है। मैं नहीं कहूंगी बरकत मिलावट वाली, खुदा कोई चीज मिलावट के साथ देता ही नहीं, या तो वो देता है या देता ही नहीं, क्योंकि ना वो मिलावट को पसंद करता है और ना ही वो मिलावट करता है। खालिस, उसका मसा खालिस, उसकी मोहब्बत खालिस, उसके वादे खालिस, उसका कलाम खालिस, क्योंकि वो खुद मुखलिस है, सच्चा है और उसके लोग भी सच्चे हैं। अब दूसरी तरफ अगर हम में ये बातें नहीं है, दूसरी बातें हैं, हम ना खालिस जज्बात रखें, हम ना खालिस मोहब्बत रखें, हम ना खालिस प्रस्तुत करें, हम ना खालिस दुआएं करें, तो फिर सब झूठ है, सब बतलान है। फिर हमारी जिंदगी में कहीं ना कहीं वो झूठों का बाप जो है वो असर रख चुका है। हमें दुआएं करनी है कि हमारी मोहब्बत खुदा के साथ बढ़े, और हमें भी नियत पे ध्यान देना है कि हम किस नियत से प्रस्तुत करते हैं, किस नियत से हदिया देते हैं, किस नियत से दुआएं करते हैं। मोहब्बत रखना, पैशनेट होना, और वर्शिप और प्रेयर खुदा की हजूरी पे, खुदा की हजूरी के लिए ये चीजें बड़ी जरूरी हैं। दुआ भी बहुत जरूरी है, प्रस्तिश भी बहुत जरूरी है, मोहब्बत रखना भी जरूरी है, और जोश और जज्बा रखना भी जरूरी है। प्रस्तिश के वसीला से खुदा तक नशी होता है, सब जानते हैं। और एका भी बड़ा जरूरी है, यूनिटी भी बड़ी जरूरी है। यहां जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो, मैं वहां मौजूद हूं, लेकिन मेरे नाम से मुत्तफिक होकर, एक होकर, एक दिल होकर, यह नहीं कि वो उसकी खिदमत पे निगाह करके दिल में सोचा बढ़िया दुआवा कर दे, जानना मैं तेरे। बाजुकात हम प्रेयर मीटिंग में भी आकर मुत्तफिक नहीं होते, हम खादम को क्रिटिसाइज करने के लिए सामने खड़े होते हैं, मुबशर को क्रिटिसाइज करने के लिए। और बाजुकात हम पक्की फरीसियों की मानिद वो सवाल, हम सवाल सीखने के लिए नहीं कर रहे होते, हम अगले को फंसाने के लिए कर रहे होते हैं। ये नहीं पता होता अगला उदू बड़ा उस्ताद आ जाओ तो फसाद है, फिर मुंह दे बल डिग जाता इंसान। जो लोग ऐसे बातें करते हैं, जो बाकायदा प्लान के साथ किसी को फंसाने के सवाल करते हैं या ऐसी बातें करते हैं, एक वक्त आता है क्योंकि जो चुनीता हैं उनको फंसाने वाले खुद फंस जाते हैं। आमीन आमीन। एस्तर के दौर में भी ऐसे ही हुआ, उसकी कौम को हलाक किया जाना था, लेकिन जो प्लान बना रहे हैं उसी सूली पे चढ़े, जो सूली मुर्दगी के लिए तैयार की गई, हमान उसी पे चढ़ा। तो अगर तो मोहब्बत सच्ची है, और अगर जानते हैं आस्तर की मानित के बादशाही किसकी तरफ से, मलका क्यों है? क्योंकि बादशाह के साथ ताल्लुक है। आज हम चुनीदा क्यों है? क्योंकि खुदा के साथ ताल्लुक है। अगर आज हमारे वसीला से मसा आता है, क्योंकि खुदा के साथ ताल्लुक है। अगर हमारी दुआओं से लोग शिफा पाते हैं, क्योंकि खुदा के साथ ताल्लुक है। अगर हम कलाम सुनाते हैं, जिंदगी तब्दील होती है, तो ताल्लुक खुदा के साथ मजबूत है। आमीन। और उन जिंदगियों में असर कायम रहेगा। आमीन। जिनसे वो मोहब्बत रखता है उनके साथ रहता है। सदरक मीसक अब्दुन्नजू के साथ कहा गया कि वो खुद मौजूद हुआ। किसकी सूरत में? अलाज़ादा की सूरत में। खुदा खुद है वहां पे। ये नहीं कि जैसे मूसा ने कहा कि फरिश्ता पावे वे तू नाल चल, तो खुदा साथ खुद है वहां। दानियल को भी खुद ही बचाया है, और पौलुस और सिलास की बेड़ियां खुल गई। वो जो तूफान, जो हवाएं, जो बुनियादें हिली, फरिश्ते तो और भी बहुत बार आए। इतने भूचाल और बुनियादें जब हिलती है ना, जाहिर होता है कि फरिश्ता ही, लेकिन खुदा खुद होता है जब बुनियादें हिल जाती हैं। जब बुनियादें हिलती हैं तो खुदा खुद उतर आता है अपने लोगों की जंग लड़ने के लिए और उनकी बेड़ियों को खोलने के लिए, उनको आजाद करने के लिए। हाँ, फरिश्ते साथ साथ उसके हुक्म के साथ होते हैं, लेकिन खुदा खुद मौजूद होता है, और वो आज भी मौजूद है ताकि अबलीस की बुनियादों को हिला सके। जो उसने आपके घरों में कले बनाए हुए हैं, जो उसने हमारी जिंदगियों में बदी के कले बनाए हुए, खुदा उनके कलों के बुनियादों को हिलाना चाहता है, और वो हमारे साथ है। ना सिर्फ साथ है बल्कि हमारे अंदर है। आमीन। जरूरत इस चीज की है कि हम उससे मोहब्बत रखें, और फिर ही वो कहेगा कि कोई ऐसा शख्स नहीं जो तेरे सामने खड़ा रह सके, कोई तेरे मध्य मुकाबिल ना होगा, और मैं जिस तरह मूसा के साथ साथ था तेरे भी साथ रहूंगा। बस जरूरत इस चीज की है कि तुम मुझसे अपने सारे दिल, अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत कर, अपनी सारी जान से मोहब्बत कर। आमीन आमीन आमीन। खुदा आप सबों को बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।